हरियाणा में जबरदस्त चुनावी दंगल देखने को मिल रहा है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से वोटरों को लुभाने में जोर शोर से जुटी हुई है। इस बीच हरियाणा के अलग अलग सर्वे भी सामने आ रहे हैं, जिनमें से किसी में कांग्रेस आगे है तो किसी में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इस बीच वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही ने हरियाणा चुनाव में सीटों को लेकर चौंकाने वाला अनुमान पेश किया है। उन्होंने हरियाणा के माहौल और पत्रकारों के ओपिनियन के आधार पर अंदर की बात बताई। हरियाणा में कांग्रेस की जीत लगभग पक्की मानी जा रही है और 55 पार सीटें अभी भी आमतौर पर कही जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि 58 से लेकर 64 के बीच की सीटें कांग्रेस के खाते में आ सकती हैं। सट्टा बाजार भी करीब करीब यही सीटें दे रहा है। आम आदमी पार्टी जीत ही लेती और हरियाणा में कम से कम उनका खाता तो खुलता। हरियाणा में दरअसल बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन पत्रकारों का कहना है कि थोड़ा बहुत वोट ऊपर नीचे होगा। कुछ व्यक्तिगत जगह व्यक्तिगत कैंडिडेट के हिसाब से, या निर्दलीय कोई है, या कोई रीजनल पार्टी का कोई बड़ा नेता है, या जातीय समीकरण के हिसाब से कुछ सीटें इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन वोटर एंटी इनकम्बेंसी का मारा हुआ है। एंटी इनकम्बेंसी की शिकार बीजेपी हो रही है 10 साल की, और वोटर बदलाव चाहता है। किसी भी कीमत पर वो बदलाव चाहता है, और जब वो बदलाव चाहता है तो बदलाव दो तरीके से चाहता है। एक तो सत्तारूढ़ पार्टी को हटा देना, और दूसरा ऐसी पार्टी को सत्ता में लाना जो उनके हिसाब से सत्ता में आने की सामर्थ्य रखती है, और वो पार्टी सिर्फ कांग्रेस है। तो लिहाजा आज की तारीख में दोनों जगह इंडिया, या कांग्रेस कहें या इंडिया पॉलिटिकल गठबंधन। हरियाणा को लेकर कुछ दिन पहले सामने आए ओपिनियन पोल और सर्वे क्या कह रहे हैं, अब हम आपको ये भी बताते हैं। टाइम्स नाउ, नवभारत और मेटराइज के इस पोल के नतीजे चौंकाने वाले हैं। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 36 से 41 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि बीजेपी को 33 से 38 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा जेजेपी को 2 से 5 और अन्य के खाते में 6 से 11 सीटें जा सकती है। हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत है। टाइम्स नाउ, नवभारत और मेटराइज के ओपिनियन पोल के मुताबिक वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस को 32.4% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को सबसे ज्यादा 35.6% वोट मिल सकते हैं। इसके अलावा जेजेपी को 8.8% और अन्य के खाते में 23.2% वोट जा सकते हैं। इससे कुछ दिन पहले हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों को लेकर सामने आए टाइम्स नाउ, नवभारत और मेटराइज के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 37 से 42 सीटें मिलने का अनुमान था, जबकि कांग्रेस को 33 से 38 सीटें जीतते हुए दिखाया गया था। इसके अलावा जेजेपी को 3 से 8 और अन्य के खाते में 7 से 12 सीटें जाने का आंकड़ा सामने आया था। टाइम्स नाउ, नवभारत और मेटराइज के पिछले ओपिनियन पोल के मुताबिक वोट प्रतिशत की बात करें तो उसमें बताया गया था कि बीजेपी को सबसे ज्यादा 35.2% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस को 31.6% वोट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा जेजेपी की झोली में 12.4% वोट जा सकते हैं, जबकि अन्य को 20.8% वोट मिल सकते हैं। इस तरह देखा जाए तो पिछले और अभी के सर्वे में ज्यादा अंतर नहीं है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की कुछ सीटें घटी हैं और जेजेपी की कुछ सीटें बढ़ी है। इसके अलावा करीब 9 से 10 दिन पहले लोकपोल ने हरियाणा को लेकर सबसे ताजा और चौंकाने वाला मेगा प्री पोल सर्वे जारी किया था। लोकपोल के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस को बम्पर 58 से 65 सीटें मिल सकती है, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 20 से 29 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं 3 से 5 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस को 46 से 48% वोट मिलने का अनुमान था, जबकि बीजेपी को 35 से 37% वोट मिल सकते हैं। इसके अलावा अन्य के खाते में 7 से 8% वोट जा सकते हैं। आपको बता दें कि लोकपोल ने अपने इस मेगा प्री पोल सर्वे का सैंपल साइज 67,500 रखा था, जिसके आधार पर ये आंकड़े सामने आए।
पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम की बात करें तो 2019 में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 40 सीटें जीतकर गठबंधन की सरकार बनाई थी। कांग्रेस ने 31 सीटें जीती थी, जेजेपी ने 10 और आईएनएलडी ने 1 सीट जीती थी। इसके अलावा अन्य के खाते में 8 सीटें गई थी। पिछले चुनाव के वोट प्रतिशत की बात करें तो 2019 में बीजेपी को 37% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 28% वोट मिले थे। इसके अलावा जेजेपी को 15%, आईएनएलडी को 2% और अन्य के खाते में 18% वोट गए थे। बीते दिनों सामने आई इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन सर्वे की रिपोर्ट भी चौंकाने वाली थी। MOTN के सर्वे के मुताबिक हरियाणा के 27% लोगों का कहना है कि वो सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं, जबकि 44% लोगों का कहना है कि वो सरकार के काम से असंतुष्ट हैं। साथ ही 25% लोग कुछ हद तक सरकार के कामकाज से खुश हैं। मूड ऑफ द नेशन सर्वे में मुख्यमंत्री के प्रदर्शन से जुड़ा सवाल पूछा गया तो 22% लोग ही सीएम सैनी के प्रदर्शन से संतुष्ट नजर आए, जबकि 40% लोगों ने कहा कि वो मुख्यमंत्री के काम से संतुष्ट नहीं है। 19% लोग ऐसे हैं जो सीएम के काम से कुछ हद तक संतुष्ट हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 सीटों में से 5 बीजेपी ने और 5 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, जिसके बाद से कांग्रेस जोश में है। इस बार हरियाणा की सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को मतगणना के बाद आएंगे। न्यूज़ तक ब्यूरो।